अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरतलैन और मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल कुरा इन द किचन में। आज मेरे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो है वेजिटेबल कोफ्ता कढ़ाई। बहुत इजी रेसिपी है और बन के बहुत ही लजीज तैयार होती है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ग्रेवी तैयार करूँगी। इसके लिए मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिनको मैंने रफली काट लिया है। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। 5 लहसुन के जवे लिए हैं। 3 सब्ज़ मिर्चें मोटी वाली छोटी वाली ली हैं और एक बड़ा टमाटर जिसको मैंने 4 स्लाइसेस में काट लिया है। इन सब चीज़ों को मैं अपने बर्तन में डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं 2 ग्लास पानी के ऐड कर दूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। फ्लेम मैं अपनी मीडियम रखूँगी। अब इसको मैं कवर करके पकाऊँगी जब तक ये पानी खुश्क हो जाए और हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो गल जाएँ। एक मैंने पैन लिया है जिसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो ऑयल लिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। फ्लेम अपनी लो रखेंगे। तो ऑयल थोड़ा-सा जब गर्म हो जाए, एक मैंने स्मॉल साइज़ की प्याज़ जिसको मैंने चॉप कर लिया है, इस ऑयल के अंदर ऐड कर दूँगी। इसको हम फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। चम्मच आपने इसके अंदर हिलाते रहना है। प्याज़ हमारी ट्रांसपेरेंट हो गई है। मैंने 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है, वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको पकाएँगे। प्याज़ हमारी रेडी हो चुकी है, अब इसको हम साइड पे कर लेंगे। अब ग्रेवी के लिए जो हमने पकना रखे था सब चीज़ों को इसमें अभी पानी है, अभी पानी इसके अंदर हमने खुश्क करना है। इसको हम अभी और पकाएँगे। पानी देखें हमारा खुश्क हो चुका है, अब इसको हम ब्लेंड करके साइड पे कर लेंगे। एक मैंने बर्तन लिया, अब हम अपने कोफ्ते रेडी करेंगे। 6 मैंने स्मॉल साइज़ के आलू जिनको मैंने बॉयल कर लिया था, 1 कप मैंने मटर बॉयल लिए हैं, 2 मैंने गाजरें ली हैं जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था और उसका पानी निचोड़ लिया था। सब्ज़ धनिया कटा हुआ लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, पुदीना कटा हुआ लिया है 1 टेबलस्पून, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट लिया है 1 मिर्च ली थी मैंने उसका पेस्ट बनाया है, काली मिर्च पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर लिया है हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला लिया है हाफ़ टी स्पून, साबुत ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मैं बाउल के अंदर डाल के अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, वो भी मैंने इसके अंदर डाल के मिक्स कर लिए हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सचर हमारा तैयार है, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया। अब हम इसके छोटे-छोटे साइज़ के कोफ्ते के साइज़ के बॉल जो है वो रेडी करके रख लेंगे। आपने साइज़ बहुत बड़ा नहीं बनाना, छोटे-छोटे साइज़ के आपने बॉल बना लें जितना कोफ्ते का साइज़ होता है। कोफ्ते हमारे बनके सारे रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम साइड पे रख लेंगे। एक मैंने बर्तन लिया है, जो हमने अपने ग्रेवी के लिए सारी चीज़ें ब्लेंड की थी उसको इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको निकाल लेना। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखनी है। अब इसको हम पकाएंगे जब तक इसके अंदर पानी खुश्क हो जाए। इसको हम कवर कर देंगे। इसको साइड पे रख देंगे। एक मैंने पैन लिया है, इसके अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई करने के लिए थोड़ा सा ऑयल लिया है। ऑयल हम गरम करेंगे। एक मैंने अंडा लिया है जिसको मैंने फेंट लिया था। अब हम कोफ्ते इसके अंदर डिप करके फ्राई कर लेंगे। एक एक कोफ्ता जो है हम अंडे में डिप करके डालेंगे और थोड़े थोड़े फासले पे डालना है, बिल्कुल साथ साथ जोड़ के नहीं डालना। कोफ्ते मैंने सारे डाली हैं। बहुत एहतियात के साथ आपने इसकी साइडें टर्न करनी है क्योंकि ये हमारे वेजिटेबल कोफ्ते हैं तो ये टूट जाएंगे। आपने इसको एहतियात से सारी साइडें चेंज कर करके आपने इसको फ्राई कर लेना है।
कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम एहतियात के साथ इसको अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने सारे कोफ्ते निकाल लिए हैं। हम बकाया के कोफ्ते भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। बकाया कोफ्ते भी फ्राई हो चुके हैं। हम इनको भी अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। अब पैन हम साइड पे कर लेंगे और जो ग्रेवी हमने पकने के लिए रखी थी उसको चेक करेंगे। ये देखें पक रही है। इसके अंदर पानी जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। फ्लेम अपनी थोड़ी सी लो कर देंगे। 1 कप ऑयल जो है वो इसके अंदर मैं अब ऐड कर दूँगी। इस ग्रेवी को जो है हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून जो है चिकन पाउडर लिया है, 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टीस्पून जो है अपने सुरख मिर्च का पाउडर लिया और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी पाउडर वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से आपने इसकी भुनाई कर देनी है। इसके छींटे उड़ रहे हैं, अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए, पानी हमारा खुश्क हो जाए और मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसके अंदर जो मैं एक बड़ा लेमन जो है वो निचोड़ के डाल दूँगी। इसको हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह से भूनना है। अब इसके अंदर हमें अपने कोफ्ते जो है वो थोड़े-थोड़े फासले के पे रख दूँगी। सारे कोफ्ते आपने थोड़े-थोड़े फासले के ऊपर रख देने हैं। मैं सारे कोफ्ते इसके अंदर रख दिए हैं। अब इसके अंदर मैं हाफ़ ग्लास पानी जो है वो ऐड कर दूँ। आपने पानी साइड पे डालना है, कोफ्तों के ऊपर नहीं डालना। इनको एहतियात के साथ चम्मच के साथ आपने मिक्स कर लेना है। इसको मैं अब कवर करके रख दूँगी पकने के लिए। तब तक पकाना है जब तक ये ग्रेवी हमारा जो है वो ऑयल छोड़ दे। अब इसको हम चेक करेंगे। हल्का-हल्का सा ऑयल आप देख रहे होंगे कि साइड पे इसने छोड़ दिया है। इसको अभी थोड़ा-सा और पकाएँगे। ये देखें हमारा जो ऑयल जो ग्रेवी ने अच्छी तरह से छोड़ दिया है। इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून जो है कटा हुआ जो सब्ज़ धनिया है वो ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और 1 टीस्पून जो लिया है मैंने गरम मसाला पाउडर वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। कसूरी मेथी ली है मैंने 1 टेबलस्पून जिसको मैंने पानी के अंदर डिप कर दिया था और ऊपर-ऊपर से मैं इसको उतार के वो इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हमारा जो वेजिटेबल कोफ्ता कढ़ाई है वो रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।